आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 22 जन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है कि लेट अल्फा थीटा और बीटा थीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस। इसके हमारे पास दो रूट्स है, एक अल्फा थीटा और बीटा थीटा है। थीटा हमारे पास 0 से लेकर के 2 पाई के बीच कंस्टेंट कर रखा है। इफ एम एंड एन कैपिटल एम स्मॉल एम और कैपिटल एम विद मिनिमम स्मॉल एम मिनिमम है और ये हमारे पास मैक्सिमम है, देन दिस इज इक्वल टू इसका वैल्यू हमें किसके बराबर होगा। अच्छा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास स्मॉल एम कैपिटल एम है, तो हमने इसका वैल्यू निकालना है। सीधी सी बात है, कैपिटल एम और स्मॉल एम निकालने हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x², क्या बेटा 2x² और प्लस टर्म्स किस बराबर cos थीटा और इंटू अपने किसके बराबर x के बराबर और माइनस टर्म्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, दो रूट्स है, एक हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास अल्फा थीटा है और दूसरा हमारे पास बीटा थीटा है। जैसा ये आ गया, हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने हैं। अगर तुम गौर से देखो तो अल्फा थीटा और प्लस टर्म्स बीटा थीटा, अगर ये इसके रूट्स है तो अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कॉस थीटा और अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर, और अल्फा थीटा और इंटू अपने बीटा थीटा किसके बराबर, तो ये आ गया -1/2 के बराबर। यह सर इसको रखे रहो, अभी काम आएगा। हमें अपने इसका वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा के। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा अगर हम निकालें तो बता दो, यहाँ से अपने पास अल्फा थीटा इनकी पावर 4 और प्लस टर्म्स बीटा थीटा और इनकी पावर 4, ये हमारे पास किसके बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा थीटा का होल स्क्वायर और इन पूरे का होल स्क्वायर और बीटा थीटा इनका होल स्क्वायर और इन पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बता दो अल्फा थीटा का स्क्वायर और प्लस टर्म्स बीटा थीटा इनका स्क्वायर और इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर लिखा हुआ था, इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टर्म्स 2 अल्फा थीटा का होल स्क्वायर इंटू बीटा थीटा का होल स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है, हाँ या ना, आराम से लिखा जा सकता है। सिमिलरली जैसे इसको ऐसे लिखे वैसे इसको भी लिख दो, तो यहाँ पे अपने के पास अल्फा थीटा और प्लस टर्म्स बीटा थीटा इन पूरे का होल स्क्वायर, हाँ है ना, और माइनस टर्म्स अपने कैसे बताओ, तो माइनस टर्म्स 2 अल्फा थीटा और इंटू अपने किस बराबर बीटा थीटा, यस और नो, और इन पूरे का अपने क्या आ जाएंगे बेटा होल स्क्वायर के बराबर। देख लो अपने यही लिखा हुआ, और माइनस टर्म्स अपने किस बराबर 2 अल्फा थीटा और इंटू अपने बीटा थीटा, स्क्वायर इधर और इधर भी स्क्वायर। देख लो, अगर तुम गौर से देखो तो सारा वैल्यू हमें पता है, इसको अपने यहाँ से उठा करके इधर ले जाते हैं। तो बताओ, तो अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा की जगह क्या ले सकते हैं, माइनस कॉट थीटा अपॉन 2, तो माइनस यहां से अपने के पास अल्फा थीटा की पावर 4 और प्लस टेंस बीटा थीटा और इनकी पावर 4 इक्वल टू, बताओ इसकी जगह अपने पास ये लिख सकते हैं, तो माइनस कॉस थीटा और अपॉन 2 इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टर्म्स। अब बताओ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो माइनस टर्म्स 2 कॉस थीटा 2 अल्फा थीटा इंटू बीटा थीटा, अल्फा थीटा इंटू बीटा थीटा किसके बराबर 2 इंटू -1/2, यस और नो, और इन पूरे का अपने के पास क्या आ जाएंगे बेटा होल स्क्वायर के बराबर माइनस टर्म्स। अब बताओ माइनस टर्म्स 2 अल्फा स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो बता तो ये हमारे पास क्या है, माइनस टर्म्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस टर्म्स और इन पूरे का होल स्क्वायर। देख लो, पहले ये हजम करो, जैसे लिखो -2 अल्फा थीटा, ये आ गया अपने इसका स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई करो, जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ बेटा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में 4 के बराबर और प्लस टर्म्स 1 के बराबर, इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टर्म्स ये आ गया अपने पास 1/2 के बराबर, यस और नो। अब हमें क्वेश्चन से बोला गया कि इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम वैल्यू निकालने हैं। इसका मैक्सिमम मतलब अपने पास इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम मतलब इसका मिनिमम, काम खत्म। इसका मैक्सिमम कैपिटल एम बताओ, अगर मान लो इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है, इस पूरी क्वांटिटी को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। जब पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है तो बताओ, तो इस पूरे को मैक्सिमम करना पड़ेगा। इस पूरे को मैक्सिमम कब करोगे, तो जब हमारे पास cos थीटा किसके बराबर हो जाए, cos थीटा 1 के बराबर हो जाए, यस और नो, तभी मैक्सिमम होगा। जैसे cos थीटा की जगह 1 डालोगे तो यहाँ से अपने पास कैपिटल M आ जाएगा। बताओ 1 डालोगे तो 1/4 प्लस 1, ये आ गया अपने पास 25/4 लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा अपने पास हजम करो। देख लो 1 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की जगह अपने पास 1 डालना पड़ेगा, मैक्सिमम अपने पास 1 ही होगा इस रेंज में। तो देख लो अपने के पास 1/4, तो 1/4 प्लस 1 5/4, 5/4, अच्छा यहाँ पे अपने के पास 16 होगा, 25/16 के बराबर, यस सर नो, तो ये आ गया 5 माइनस टर्म्स 1/2, तो बताओ तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया अपने पास 16, 25 और माइनस टर्म्स 8, तो 15 में से 8 जाएगा 7, 17/16 के बराबर हो जाएंगे, यानी कैपिटल एम ये आ गया। अब अपने पास स्मॉल एम के बारे में थोड़ा सा देख लो,
स्मॉल m किसके बराबर होगा? अब देखो स्मॉल m के लिए आपने के पास ये पूरे को मिनिमम करना है, इस पूरे को मिनिमम करना है, यानी आपने के पास इसको मिनिमम करना है। अब बोलो सर इसको मिनिमम आपने के पास 0 हो जाएगा और ये हमारे पास -1/2 है। एक काम थोड़ा सा ये देखो, इधर स्क्वायर है, हाँ तुम्हारा जो सोच है वो सही है कि सर इसका मिनिमम वैल्यू -1/2 होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने लॉजिकल तो सोचो, ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है, ये एक पॉजिटिव नंबर और ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा, बराबर, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, हाँ या ना? तो बताओ तो इसका अपने पास मिनिमम वैल्यू कब होगा? तो ये पूरा 0 हो जाए, जैसे ये 0 हो जाए तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास cos थीटा मिनिमम अपने पास कब होगा? यहाँ पर हम लिख नहीं देते मिनिमम, जब हमारे पास cos थीटा क्या हो जाए बेटा? 0 के बराबर हो जाए। जब cos थीटा 0 के बराबर हो जाए तो स्मॉल m किसके बराबर हो जाएंगे? 1 और -10 1/2 के बराबर। देख लो cos थीटा 0 डालोगे तो 0 + 1 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1 -1/2 यानी ये आ गया 1/2 के बराबर, यानी स्मॉल m हमारे पास 1/2 आ गया और कैपिटल M 17/16 आ गया। चलो अब अपने पास वैल्यू किसका निकालना है? तो इसका निकालना है, बताओ। यहाँ से अपने के पास 16 और इंटू अपने पास किसके बराबर? 17/16 और प्लस टर्म्स 1 बट्टा कितना है बेटा? 2 के बराबर है, यस और नो? तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 16 इंटू, कलर चेंज कर लेते ताकि अपने के पास तुम्हें पता चल जाए, तो ये आ गया अपने पास 16 और इंटू आ गया अपने पास 17 + 8 और अपॉन में 16 के बराबर, ये और ये गया 7, 8, 15 यानी आ गया अपने पास बराबर 25 के बराबर, यानी 25 इज द करेक्ट आंसर। 25 देख लो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या देंगे? हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो बना लीजिएगा, नहीं बने तो एक बार देख लीजिएगा सॉल्यूशन। लेकिन आपके पास आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर इन जनरल -1/2 कर देता, -1/2 करके भी शायद आंसर होगा। देख लो -1/17 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? चलो 17 में से 8 जाएगा तो अपने के पास आ जाएंगे, तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 9 भी आंसर अपने पास लिखा जा सकता था, लेकिन अपने के पास दिया नहीं है, तो थोड़ा सा अपने पास एग्जामिनर आपके लिए आप पे एहसान कर दिया कि वो ऑप्शन भी नहीं दिया है। ऐसे इन जनरल यहाँ पर बच्चा बोलता है कि सर इसका मिनिमम वैल्यू -1/2 है, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाता, काम खत्म, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे पास कौन से साल में पूछे गए, तो जेईई मेन के 22 जनवरी 2025 में सिर्फ फर्स्ट का सवाल था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।